सो हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से आपका हार्दिक स्वागत है जस्ट वे क्लास में। और आज हम लोग मैथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और मैथ में लगातार हम लोग पढ़ते पढ़ते प्रश्नावली यहाँ तक देखे कि 10 तक कंप्लीट हो चुका। अब आज हम लोग प्रश्नावली 11.1 को समझेंगे। यहां से 11 शुरू कर रहे हैं, 11, 12, 13 खत्म मैथ। बस हमारा टारगेट यही है कि आपको धीरे 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 पूरा कवर करना, यही हमारा लक्ष्य है। तो आज के हम इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या कि 11.1 को समझेंगे। और 11.1 ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है, हर एक प्रश्नावली से आता है। हमारा मानना तो यही है, एक या दो क्वेश्चन सभी प्रश्नावली से मिलेगा। तो पहले इसको समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखेंगे, उसको थोड़ा सा आपको समझिएगा ना। समझिएगा बच्चों, फार्मूला कुछ लिखेंगे हम, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला। वो फार्मूला क्या है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, बात करें अगर फार्मूला की, तो फार्मूला जो आपका होने वाला है वो पहले दिक कोसाइन पूछता है। दिक कोसाइन क्या है उसके बारे में। तो दिक कोसाइन क्या है, कैसे निकलता है, पहले उसी के बारे में हम बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। ओके, तो आइए समझते हैं दिक कोसाइन। तो इसको बच्चों समझिएगा, एक होता है एल, एक होता है एम, एक होता है एन। इतना समझिए। अगर हम बात करें, इसका होता है कॉस अल्फा, यह होता है कॉस बीटा, यह होता है कॉस, यहां पे बीटा लिख दीजिए, कॉस बीटा, यह होता है कॉस गामा। क्लियर? ये आप समझना है। इतना बातें सभी को पता है। इससे रिलेटेड एक फार्मूला और जानिए। देखिए, हमेशा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होता है 1। इसको भी जानते रहिए। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1। इसको भी आप जानते रहिएगा, अगर कहीं पर कुछ मिले तो आप जानिएगा। क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, अब आइए समझाते हैं आपको कि दिक अनुपात क्या होता है। इसी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर आपको दिक अनुपात दिया रहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे दिक कोसाइन। देखिए, अगर आपको दिक अनुपात माना, दिक अनुपात आपको दिया रहे, माना ए कामा बी कामा सी, ये दिक अनुपात है। तो हमें दिक कोसाइन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो यहां से अगर मुझे निकालना हो कॉस अल्फा बराबर, तो पहले ए वाला लेंगे अपान में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। समझिएगा, धीरे धीरे सभी फार्मूला समझ। दिक अनुपात अगर दिया हो तो हम लोग कॉस अल्फा निकाल सकते हैं, पूरा दिक कोसाइन कास बीटा निकाल सकते हैं। बीटा के लिए बी वाला लेंगे, बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अगर कास गामा लेंगे तो सी अपान अंडर रूट यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये अगर दिक अनुपात बच्चों दिया रहेगा तो ये देख लीजिए, ये हम लोग करने वाले हैं पूरा क्या, दिक कोसाइन हम लोग ऐसे निकालेंगे। यहां तक सभी को पता है? अगर दिक अनुपात आपको दिया है तब। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई देखिए कोई समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी होगा तो आप कमेंट करिएगा, समझाया जाएगा। कमेंट करिएगा, समझाया जाएगा। चलिए, अब एक आध दो क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन, जब प्रश्नावली यह पॉइंट 1 खोलेंगे तो एक क्वेश्चन आपको, पहला क्वेश्चन यह मिलेगा। क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा हम देख कर लिख लेते हैं। यदि एक रेखा जो आपको दिया गया है वो दिया गया है यक्स कामा वाई और जेड अक्षों
के साथ, अक्षों के साथ क्रमशः 90 अंश, उसके बाद 135 अंश, उसके बाद 45 अंश का कोण बनाते हैं। 45 अंश का कोण बनाती है, कोण बनाती है। तो आपसे पूछ रहा है दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन, देखिए आपसे पूछ लिया ना, दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए आप जानते हैं कि दिक् कोसाइन क्या होता है। दिक् कोसाइन, अगर दिक् कोसाइन बात करें तो वह तो 3 होता है। एक होता है कॉस अल्फा, एक होता है कॉस बीटा, एक होता है कॉस गामा। तो कॉस अल्फा की जगह पर 90 डिग्री और कॉस बीटा की जगह पे 135 डिग्री और कॉस गामा की जगह पे 45 डिग्री। तो cos 90 जो होगा, cos 90 अंश का जो वैल्यू होने वाला है, cos 90 अंश का वैल्यू होगा 0। cos 135 अंश का वैल्यू अगर नहीं याद है तो आप निकालना सीखिए। cos इसे 90 प्लस 5 45। तो cos 90 प्लस थीटा जो होता है माइनस का साइन थीटा हो जाएगा और इसका वैल्यू होता है माइनस का 1/√2 और cos 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2। ये आपका रहा दिक् कोसाइन। कितना सिंपल था। जब आपको एंगल दिया है तो आप दिक् कोसाइन आराम से आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जब एंगल दिया है तब एंगल दिए, जब आपको एंगल दिया है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। दिक् कोसाइन cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा तो होता है। पहला क्वेश्चन आपने चुटकियों में कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। 11.1 बेस से बता रहे हैं, शुरुआत से है, सब लोग समझ जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बता रहे हैं दूसरा क्वेश्चन भी हमें लगता है कि आप लोग कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं, कोई बात नहीं। एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, निर्देशांशों के साथ समान कोण बनाती है। देखिए एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, जबकि वह निर्देशांशों के साथ समान कोण बनाता है, के साथ समान कोण बनाता है, समान कोण बनाता है। अब देखिए, अब आपको यहां पे एक बातें तो मिलेगा। इसका मतलब कि आप यह जानते हैं कि जो कोण होता है दिक् कोसाइन का, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। बोला गया तीनों कोण समान हो, मतलब कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। इतना तो सभी को क्लियर है। अब आप कहेंगे सर इतना तो हम जानते हैं, एक बात आप जानते हैं कि L बराबर होता है cos अल्फा और बीटा बराबर भी देखिए सेम एंगल होगा cos अल्फा और गामा बराबर भी सेम एंगल होगा cos अल्फा। और अल्फा बीटा गामा में संबंध है L² प्लस m², LMN, ये हम बताए थे ना, यहां पे LMN ऐसे। L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा और बीटा कोण सेम है तो कोण सेम रखिए, अल्फा ही रखिए। N बराबर भी cos अल्फा। अब जानते हैं कि L² प्लस m² प्लस n² बराबर क्या होता है 1। LMN में संबंध, इसका वैल्यू भी है cos² अल्फा, इसका भी है cos² अल्फा, इसका भी है cos² अल्फा बराबर में 1। इन तीनों को जोड़ दीजिए,
3 cos स्क्वायर एल्फा बराबर में 1। तो cos स्क्वायर एल्फा बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 1/3। तो cos एल्फा बराबर निकालेंगे तो 1/√3, क्योंकि वर्गमूल में यह भी आएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो एल्फा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 1/√3। यही आपका आंसर। क्लियर? यहां पे समान कोण बना रहा था, इसलिए आपके सामने यह आंसर आ गया। कास एल्फा का वैल्यू देखिए, एल्फा का वैल्यू जो आपने देखा, या कास एल्फा यहां पे बात करें तो प्लस माइनस 1 वो जो आया, ठीक है, यही आपका एल बराबर भी होगा, एम बराबर भी होगा, एन बराबर ही होगा, सब आपका यही होने वाला है, सब सेम होने वाला है। क्लियर? यहां तो सभी बच्चे बता दे, 2 क्वेश्चन आपका क्लियर, कंसेप्ट हो गया, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। क्लियर है? अब आपको तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिक अनुपात दिया रहेगा, अब उससे वैल्यू निकालने वो भी बता देते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अगर दिक अनुपात दिया है, यदि एक रेखा का दिक अनुपात, यदि एक रेखा का दिक अनुपात -18 और उसके बाद 12, उसके बाद -4 है, इसकी दिक कोसाइन क्या है? इसकी दिक कोसाइन क्या है? दिक कोसाइन क्या है? कोसाइन क्या है? अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम अब फार्मूला आपको बता चुके हैं, आप आराम से समझ सकते हैं, यस सर हम इसको लगा सकते हैं, सभी बच्चे आप आराम से बता सकते हैं। देखिए, अगर दिक कोसाइन है तो एक का ए वैल्यू है, ए का वैल्यू है -18, बी का वैल्यू जो है 12 है, और सी का वैल्यू है -4। तो अगर दिक कोसाइन निकालेंगे पहले cos अल्फा, तो फार्मूला होगा a/√a² प्लस b² प्लस का c²। तो a का वैल्यू है -18 और अपान अंडर रूट में 18 का स्क्वायर माइनस के साथ, और प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे -18 और अंडर रूट में 18 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, और 12 के स्क्वायर 144, और 4 का स्क्वायर 16। तो -18 अपान अंडर रूट जोड़ दीजिए, 6 4 10 4 14, और 4 1 5 2 7 1 8, और उसके बाद 3 1 4, 484 किसका होता है 22 का। तो -18 इसका वर्गमूल आ जाएगा 22, तो काट देंगे कितना आ जाएगा -9/11। ये आपका आया कास का अल्फा बराबर, देख लीजिए कि आया कास अल्फा बराबर। क्लियर? अभी हमें कास बीटा निकालना होगा, अब अल्फा निकालेंगे तो बीटा और आराम रहेगा। कास बीटा बराबर b/में √a² प्लस b² प्लस का c²। तो b की वैल्यू कितनी है 12 अपान में, इसका वैल्यू आपने पूरा हल किया, अंत में हल किया कितना आया 22, डायरेक्ट रखिए 22, तो कट जाएगा 6/11। अब आने लगा ना cos गामा बराबर c/√a² प्लस b² प्लस c²। तो c का वैल्यू कितना है -4, और यह वैल्यू आपने हल किया कितना आया, इसको कर देंगे -2/11। क्लियर? ये आपने 3 क्वेश्चन चुटकियों में कर लिया, क्योंकि एक छोटा छोटा सा फार्मूला था, आपने कर लिया। यहां तक कंसेप्ट सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पे हम हट जाते हैं, आप आराम से देख लीजिए, एक बार सभी लोग देख लीजिए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। ओके, देखिए
जो आपका जो बेसिक पॉइंट था 11.1 का, यहां तक कंसेप्ट बच्चों एक ही कंसेप्ट था। अब कंसेप्ट आपका चेंज होने वाला है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं। जैसे उसका यह कंसेप्ट अलग रहेगा और उसका कंसेप्ट एकदम इससे भी अलग रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 से कंसेप्ट अलग रहेगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक यही तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल दी बेस्ट है। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैथ का रिवाइज आपको लगातार करते रहना है। अगर आप मैथ का रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ना ही सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको रिवाइज करना। इसी आधार पर एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप करिएगा। एक क्वेश्चन आप करिएगा। देखिए, यदि दिक अनुपात दिक अनुपात दिक अनुपात अगर हम आपको दे दें, ये दे दे, एक आपका 3 है, एक 4 है, एक आपका -5 है, तो दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। इसका आप लोग आंसर कमेंट करिए। दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क मतलब यही पूछ रहा है, यही आपको बताना है। ओके, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन नेक्स्ट स्टेप के साथ। आप तक ऑल द वेरी बेस्ट।